2016 में टाटा मोटर्स एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। एक समय पर देश की सड़कों पर राज करने वाली कंपनी अब मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कंपनी की पहचान और बाजार में उसकी स्थिति दोनों में ही खतरे में आ गई थी। उनकी पैसेंजर गाड़ियां पुरानी हो चुकी थी और ब्रांड मॉडर्न इंडियन खरीदारों के लिए अपनी पहचान खो रहा था। ग्राहक अब टाटा की गाड़ियों को प्रीमियम या ड्रीम कार की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें पुरानी टेक्नोलॉजी और फीचर के साथ जोड़ने लगे थे। कभी आइकॉनिक रहा इंडिका और इंडिगो जैसी गाड़ियां टैक्सी का दूसरा नाम बन गई, इंस्पिरेशन के नहीं। इन गाड़ियों की छवि अब सिर्फ कमर्शियल यूज तक ही सीमित रह गई थी, जिससे यंग और अफोर्डेबल मोबाइल कस्टमर्स दूर होते जा रहे थे। कॉम्पिटिटर स्टाइलिश फीचर रिच कारों के साथ आगे बढ़ रहे थे, जबकि टाटा की लाइनअप पिछड़ रही थी। नए ब्रांड एडवांस सेफ्टी, कनेक्टिविटी और डिजाइन के साथ मार्केट पे छा रहे थे, जिससे टाटा की गाड़ियां और भी आउटडेटेड लगने लगी। अंदरूनी तौर पर स्लो प्रोडक्शन साइकिल और बिखरी हुई स्ट्रेटजी के कारण इनसफिशिएंसी और बढ़ते कॉस्ट को हो रहे थे। कंपनी ने अलग अलग डिपार्टमेंट में तालमेल की कमी थी, जिससे इनोवेशन और क्विक रिस्पांस में बाधा आ रही थी। इकोसिस्टम क्वालिटी और खराब आफ्टर सेल सर्विस के लिए कंपनी की रेपुटेशन अब अर्बन कंज्यूमर को और दूर कर रहा था। सोशल मीडिया और वर्ड ऑफ माउथ से नेगेटिविटी इमेज और भी तेजी से फैल रही थी, जिससे सेल्स पर सीधा असर पड़ रहा था। यह समझते हुए कि छोटे छोटे बदलाव काफी नहीं होंगे, टाटा के लीडरशिप ने एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कमिट किया, जिसमें डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया। उन्होंने पूरी कंपनी की सोच बदलने का फैसला किया ताकि ब्रांड को दोबारा आकर्षक और अट्रैक्टिव बना सके। इस अहम पल ने टाटा मोटर्स के शानदार रिवाइवल की नींव रखी। यही वो मोड़ था जहां कंपनी ने अपनी किस्मत बदलने की शुरुआत की। टाटा का रिवाइवल दो तेजी से बढ़ते हुए ट्रेंड पर फोकस करने से शुरू हुआ, एसयूवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक समय था जब टाटा की पहचान सिर्फ बजट कारों तक ही सीमित थी, लेकिन कंपनी ने समय के साथ अपने विजन को पूरी तरह से बदल दिया। खुद को हर जगह फैलाने के बजाय टाटा ने इन सेगमेंट पर डबल डाउन किया और बेंचमार्क सेट करने का लक्ष्य रखा। कंपनी ने रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश किया, जिससे प्रोडक्शन क्वालिटी टेक्नोलॉजी में जबरदस्त सुधार आया। नेक्सॉन और बोल्ड डिजाइन जैसे 5 स्टार सेफ्टी के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी ने फिर से डिफाइन किया गया और भारतीय ग्राहकों के लिए सेफ्टी को एक नई प्राथमिकता दी गई। जिसके बाद हैरियर और रिवाइव्ड सफारी ने टाटा की एसयूवी डोमिनेंस को और मजबूत कर दिया। इन गाड़ियों ने प्रीमियम फीचर और दमदार परफॉर्मेंस के साथ ब्रांड की छवि को और ऊंचा कर दिया। साथ ही टाटा ने ईवी में एक बड़ा कदम उठाया, नेक्सॉन ईवी लॉन्च की, जिसने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की मेन स्ट्रीम को बदल कर रख दिया और टाटा पावर के साथ ही यह सपोर्टिव इकोसिस्टम बना। इस समझदारी ने देशभक्त में चार्जिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी को और बढ़ावा दिया, जिसने ईवी अपनाने में आसानी हुई। इस ड्यूअल स्ट्रैटेजी ने टाटा की ब्रांड इमेज और प्रॉफिटेबिलिटी को फिर से बनाए रखा, जिससे यह एसयूवी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दोनों में लीडर बन गया। टाटा की सेल्स ग्रोथ और मार्केट शेयर लगातार बढ़ने लगे। क्लास लीडिंग प्रोडक्ट बनकर टाटा ने इंडियन कंज्यूमर के इमोशन को कैप्चर किया। आज टाटा की गाड़ियां सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के जरिए नहीं, बल्कि प्राउड ओनरशिप का सिंबल बन चुका है। कंपनी के अटूट फोकस ने ग्रोथ और इनोवेशन के एक नए युग को जन्म दिया है और टाटा मोटर्स को भारतीय ऑटो इंडस्ट्री का ट्रेंड सेंटर बना दिया है। टाटा मोटर का मास्टर स्ट्रोक अपने लेजेंडरी नाम प्लेन को रिवाइव करता है, जिसने इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक नई हलचल मचा दी है। दशकों पुरानी यादों को ताजा करते हुए टाटा ने अपने क्लासिक मॉडल को फिर से पेश किया और जिससे भारत में पुराने दोनों नए जनरेशन को कार लवर का उत्साह बना दिया। इससे मॉडर्न ट्विस्ट के साथ नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल किया ताकि हर उम्र के लोग इससे जुड़ सके। टाटा ने अपने पुराने डिजाइन को नए जमाने के तकनीक और स्टाइल के साथ मिलाकर एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई। सीरिया की वापसी पहले एक कंसेप्ट के रूप में थी, ऑटो एक्सपो की जबरदस्त चर्चा विषय में बन गई और अब एक प्रोडक्शन ईवी के रूप में मार्केट को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया। लोगों ने इसे न सिर्फ एक कार के रूप में बल्कि एक आइकॉनिक रिटर्न के रूप में देखा। इनका डिजाइन ओरिजिनल आइकॉनिक सिलुएट को सम्मान देता है, जिससे पुराने सीरिया जैफेंस के एक खास कनेक्शन महसूस करते हैं। वही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और लग्जरी इंटीरियर ने नई पीढ़ी को और भी आकर्षित किया। इससे एडवांस फीचर और स्मार्ट कनेक्टिविटी ने सीरिया को एक मॉडर्न आइकॉन बना दिया। सियरा को एक प्योर ईवी के रूप में लॉन्च किया गया और हेरिटेज उसकी फॉरवर्ड लुकिंग विजन में जुड़ गया और ब्रांड इनोवेशन की क्षमता भी दर्शाया गया। सियरा ईवी के डेब्यू टाटा में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक था, कॉन्फिडेंट, इनोवेटिव और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव दोनों का। इससे टाटा को इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान दिलाई। इस कदम ने एक्साइटमेंट और गुडविल पैदा किया और लोगों में ब्रांड के प्रति भरोसा और गर्व बढ़ाया।
यह साबित करते हुए कि टाटा लेगेसी और कटिंग एज अपील मिल सकती है और हर जनरेशन के लिए कुछ खास कर सकती है। सुमो जैसे रिवाइवल की अफवाहें ब्रांड को सुर्खियों में रखती है, जिससे टाटा की कहानी लगातार चर्चा में बनी रहती है। आइकॉन को रिवाइव करना टाटा का कस्टमर के साथ इमोशन कनेक्शन बनाने का सीक्रेट है और यह स्ट्रेटेजी ब्रांड में आने वाले सालों में भी मजबूत बनाए रखेगी। 2026 में टाटा के इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप हैरियर ईवी ने सियरा और चार्ज को लीड कर रही है। हैरियर ईवी, जिसे जीरो से बनाया गया था, एक कमांडिंग प्रोसीजर, एडवांस टेक और एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन ऑफर कर रहा है। इस ऑल ओवर ड्राइव ऑप्शन में इंप्रेसिव रेंज खरीदारों की मुख्य चिंताओं को दूर कर दिया है, जबकि हाईटेक कार्बिन और ड्राइव एक्सपीरियंस को बेहतर बना रहा है। सिरिया ईवी और टाटा के हेलो प्रोडक्ट स्टाइलिंग डिजाइन, एक स्पेंसियस ग्लास हाउस इंटीरियर और प्रीमियम फीचर को एक किफायती कीमत पर जोड़ रहा है। ओनर इसकी बिल्ड क्वालिटी, सॉलिड राइड और मेंटेनेंस की तारीफ कर रहे हैं। सिरिया और लाइट केबिन में एडवांस सेफ्टी में इतने फैमिली फेवरेट बनते हैं। दोनों मॉडल सिटी और हाईवे यूज के लिए रियल वर्ल्ड रेंज दे रही है। साथ में वे टाटा की इंजीनियरिंग क्षमता को भी दिखाते हैं और इंडियन ईवी सेगमेंट में एक नया स्टैंडर्ड सेट करते हैं। टाटा का टर्नओवर सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और कस्टमर सर्विस में एक क्रांति की शुरुआत है। ब्रांड ने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग को अपना नाम बना लिया है, इंडस्ट्री की उम्मीद को बदला और कंज्यूमर ट्रस्ट जीता। टाटा के टेक लीप, एग्जीक्यूटिव टच स्क्रीन, कनेक्टिव फीचर और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स ने सिस्टम को मेन स्ट्रीम खरीदारों तक पहुंचाया। कंपनी ने अपने सर्विस नेटवर्क को ओवरऑल किया, कस्टमर फीडबैक, रैपिड रिस्पांस को प्राथमिकता दी, क्विक रिलायबल सर्विस की कहानियां लॉयल्टी और ट्रस्ट फिर से बना रही है। टाटा ने सिर्फ कार नहीं बल्कि एक विश्वास बेचा है, बल्कि मन की शांति और एक सिमुलेशन ओनरशिप एक्सपीरियंस भी दे रहा है। यह होलिस्टिक अप्रोच टाटा की नई सफलता के पीछे का असली इंजन है। टाटा की वापसी नंबर में साफ दिखती है। मई 2026 में लगभग 60,000 पैसेंजर व्हीकल इन्होंने बेची है, जिसमें एसयूवी और ईवी के चार्ज लीड कर रहे हैं। टाटा ने ईवी सेल्स में भी रिकॉर्ड हाई किया है, जिसने यह फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक कारों के लिए डिफाइंड चांस बना दिया है। ब्रांड की शुरुआत ईवी पुश में एक डोमिनेट मार्केट शेयर हासिल करती है, जिससे राइवल्स मैच करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कस्टमर रिव्यू, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, रोबोट बिल्ड और रनिंग कॉस्ट भी हाईलाइट कर रहे हैं। टाटा ओनरशिप गर्व ऑल ऑफ टाइम पर हाई है, जिससे सेफ्टी, स्टाइल और सेलिंग पॉइंट्स को दिखाता है। हालांकि सर्विस के मुद्दे कभी कभी आते रहते हैं, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी बढ़ रही है। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ टाटा की ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है। कस्टमर के ब्रांड एक्वाजिशन भी बदल रहे हैं। अगस्त 2026 में टाटा मोटर्स अभी शुरू कर रहा है। कंपनी की योजना 2031 तक 10 नए मॉडल लॉन्च करने की है, जिसमें नेक्स्ट जेन, बेस्ट सेलर और अधिक ईवी शामिल है। आने वाले अवियन ईवी और सफारी ईवी पहले से ही चर्चा में है और अपने सेगमेंट को फिर से डिफाइन करने का वादा करते हैं। टाटा लगातार इनोवेशन यह सुनिश्चित करता है कि वह ट्रेंड सेट करे, ना कि उसका पालन करे। टाटा पावर के साथ ही ईवी इकोसिस्टम का विस्तार करते हुए टाटा लॉन्ग इंस्टेंट इलेक्ट्रिक लेवल पर भी रिलायबिलिटी कर रहा है। डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में डीप लोकलाइजेशन टाटा की कंपटीशन और रेजिलेंट को दिखाता है। यह स्ट्रेटेजी इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करती है और ग्लोबल डिस्क्रप्शन से बचाती है। टाटा मोटर सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया को मोबिलिटी और फ्यूचर में लीड करने के लिए तैयार हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।